नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम रामचरितमानस की जिस चौपाई का अध्ययन करेंगे, पाठन करेंगे, वो है बचन वज्र जहीं सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। इसका भावार्थ जो है रामायण में वो है कि दुष्ट लोगों को कठोर वचन बोलना प्यारा लगता है और वो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। देखिए, बचन वज्र जहीं सदा प्यारा, जिनको कठोर वचन बोलने, अपशब्द बोलना, गलत बोलना अच्छा लगता है। हम सामने वाले को मामूली समझकर अपशब्द बोल देते हैं और गुस्से में, क्रोध में खुद का नुकसान करते हैं। अपशब्द बोलने से व्यक्ति की सीधा आर्थिक दृष्टि पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। देखिए, आवाज़ ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, मगर यदि बात ऊंची होगी तो सब लोग सुनेंगे। कठोर बोलना, गलत बोलना, अपशब्द बोलना, ये सब दुष्ट लोगों के व्यवहार में होता है। उनको इसके अलावा और दूसरा काम आता ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता है। उनका हमेशा ध्यान यही रहता है कि बोलने में किसी को दुख पहुंचाया जाए। किंतु जो सज्जन लोग होते हैं, उनकी ये सोच होती है, उनका ये ध्यान होता है कि हम कोई ऐसा शब्द ना बोल दें कि किसी को ठोस लगे। तो बचन वज्र जहीं सदा प्यारा, उनको वज्र के समान कठोर शब्द बोलना जो दूसरे सहन न कर पाए, उनको अच्छे लगते हैं। दुष्ट लोगों को कहा गया है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। देखिए, एक आपको छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। चीन में एक महान दार्शनिक हुए थे, कन्फ्यूशियस। एक रोज वो अपने शिष्यों के बीच में बैठे हुए थे और शिष्यों से बोलते हैं, अच्छा बच्चे बताओ, क्या मेरे मुंह में जीभ है? तो बच्चे बोले, अवश्य गुरुजी, जीभ तो है ही। अच्छा, मेरे मुंह में दांत हैं? बच्चे बोले, हंसकर बोले, नहीं गुरुजी, दांत नहीं है। तो कन्फ्यूशियस बोले, अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप ये देखो कि जब मैं पैदा हुआ तो जीभ मेरे साथ आई, तो दांत बाद में आए और संख्या में भी ज़्यादा थे, बढ़ते बढ़ते 32 हो गए, लेकिन दांत बाद में आए फिर भी चले गए और जीभ अभी भी है, बताओ क्यों? बच्चे सोचने लगे, किसी के समझ में नहीं आया, सवाल तो अजीब है। लेकिन कन्फ्यूशियस ने बड़े सलीके से बच्चों को समझाया, देखो, जो दांत थे वो कठोर थे, भंगुर थे, दृढ़ थे, लचीले नहीं थे, इसलिए ज़्यादा होने पर भी जल्दी मौत को प्राप्त हुए। और जो मेरी जीभ है, लचीली है, रसीली है, नर्म है, इसलिए आज तक विद्यमान है। इसलिए बोलना ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के कानों को मिठास लगे, लचीलापन होना चाहिए, रसीली होनी चाहिए। बचन वज्र जहीं सदा प्यारा, सहस नयन दोष निहारा। क्या होता है? सहस नयन पर दोष निहारा। दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखने का मतलब है बार बार देखना। दुष्ट लोगों की कुदृष्टि होती है कि वो लोगों के दोषों को देखते हैं और उनको अच्छाई तो नजर आती ही नहीं है, दोष ही नजर आते हैं।
देखिए, सुंदरता किसी वस्तु या आदमी में नहीं होती, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती। इसका एक सीधा सा आपको अच्छा उदाहरण आपको समझाता हूँ। स्वामी विवेकानंद 1893 शिकागो इंग्लैंड धार्मिक सम्मेलन में इनवाइट किए गए। संसार के सभी धर्म मास्टर वहाँ गए हुए थे। बहुत बड़ी जनसभा थी, सब बैठे थे। बहुत बड़ा हॉल था, सामने बहुत बड़ा स्टेज था, उस पर एक टेबल थी, उस पर सभी धर्म ग्रंथों को रखा हुआ था, जिसमें हमारी गीता सबसे नीचे थी और बाइबल उनमें सबसे ऊपर थी। सभी धर्म गुरुओं का स्पीच हुआ, वो सब विवेकानंद जी ने सुना। बीच बीच में उनको अपने धर्म के बारे में भी सुनना पड़ा। कुछ धर्म गुरुओं ने बताया कि इनका धर्म ऐसा है, कोई सभ्य नहीं है, सलीका नहीं है, कपड़े पहनने नहीं आते हैं, और इनके जो भगवान हैं उनके पीछे गोपिकाएं घूमती थी। इस तरह वगैरह वगैरह बातें भी सुनने को मिली। और अंत में जब विवेकानंद जी को इनवाइट किया गया स्टेज पे संबोधन करने के लिए, तो देखिए विवेकानंद जी की सोच और नज़रिया जो इस चौपाई को सार्थक करता है, हमें कैसे बोलना है, क्या क्या देखना है। जैसे ही विवेकानंद जी स्टेज पे चले, मुस्कुराते हुए स्टेज पे पहुंचे और संबोधन किया भाइयों और बहनों, और बोला, मैं आपका कैसे आभार व्यक्त करूं जो आपने आज सम्मान हमारी गीता को दिया है। टेबल पे रखी गीता को खींचते हुए बोले, जैसे मैं गीता को खींचता हूं तो ये सारे धर्म ग्रंथ नीचे गिर जाएंगे, ये आधार है गीता इन ग्रंथों का। उसी प्रकार हमारा जो सनातनी धर्म हिंदू है वो सब धर्मों को आधार है। फिर उसने गीता ज्ञान को सुनाया। जैसे ही प्रभाव फैला ज्ञान का, लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। सब एकाग्रचित होकर उनको सुनने लगे और उन्होंने बताया कि भला हम भगवान को देखने कहाँ कहाँ जाएंगे, जब हमें दिल में और दूसरे व्यक्तियों में भगवान नज़र नहीं आते तो भगवान ढूंढने हम कहाँ जाएंगे। फिर वो सुनने पे बोलना शुरू किया, क्योंकि उनका सब्जेक्ट सुनने मिला था। और जब सुनने के बारे में उन्होंने गहराई में प्रवचन प्रवाह चल रहा था, सब तल्लीनता से सुन रहे थे, तो विवेकानंद जी अपने स्टेज से आवाज़ धीमी कर लिया, धीरे धीरे बोलने लगे, स्टेज से पीछे हटने लगे। जब वो धीरे बोलने लगे, पीछे हटने लगे, तो लोगों को सुनाई कम देने लगा, लेकिन वो सुनना चाहते थे, इसलिए विवेकानंद की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो पीछे हटने लगे और वो आगे बढ़ने लगे, तो विवेकानंद जी फिर उसी फ्लो में आकर के तेज आवाज़ में बोले, आप वहीं रुक जाइए, आप मेरे साथ क्यों आ रहे हैं। यह जो आकर्षण आपका है, जो मेरे पीछे आ रहे हैं, यही आकर्षण हमारे कृष्ण भगवान को गोपिकाओं को खींचती थी। मैंने इस तरह से समझाया। इसे कहते हैं सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच। यदि यहाँ पर जो विवेकानंद जी थे, कोई आम आदमी होता, फ्यूज बेंट्री वाला, सकारात्मक सोच नहीं होती, तो उनकी जब वो बुराई कर रहे थे तो वो गुस्से में आ जाता और स्टेज पर जाकर भी वो दूसरों की बुराइयों का बखान करता, कुछ इधर उधर के उपद्रव करता। तो दूसरे दिन क्या होता, समाचार पत्रों में हमारे हिंदू धर्म के बारे में गलत छपता। इसे कहते हैं बोलने का सलीका, कैसे बोलना चाहिए और क्या हमको देखना चाहिए। देखिए, जो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होते हैं वो परिस्थिति और वातावरण को अपने अनुकूल कर लेते हैं, दूसरों की मनोवृत्ति को बदल देते हैं, क्योंकि अंदर से भरे हुए होते हैं सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट। और पॉजिटिव थॉट कहाँ से मिलता है, इस दुनिया में, संसार में मार्केट दुकान नहीं है। पॉजिटिव सोच का केवल एक स्रोत है, परमात्मा। जो परमात्मा में ध्यान लगाते हैं वो पॉजिटिव थॉट से भर जाते हैं। कहा गया है, पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर और आंखों में शान। पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर और हो आंखों में शान।
बड़ा वही जगत में पावे सुख समृद्धि और सम्मान। तो आज की इस चौपाई में वचन वज्र जहीं सदा प्यारा, सहस नैन पर दोष निहारा, बहुत बड़ा राज छुपा है। और राज क्या है? कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। आज के इस प्रसंग में इतना ही। जय श्री राम।